ऑड टू ऑटम हैज़ रिटन बाई, यानी कि ऑड टू ऑटम जो है ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा जॉन कीट्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन, जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन, यानी कि जॉन कीट्स जो है उसका जन्म जो है वो कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1790, ऑप्शन नंबर बी है 1795, ऑप्शन नंबर सी है 1821 सॉरी 18, और ऑप्शन नंबर डी है 1805। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1795 में जॉन कीट्स का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट्स वॉज डाइड इन विच ईयर, जॉन कीट्स वॉज डाइड इन विच ईयर, यानी कि जॉन कीट्स जो है उसकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1821। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 1795 में पैदाइश हुई, यानी कि जन्म हुआ, और 1821 में उसकी डेथ हुई। तो यहाँ पे फिर इसको हम ये कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 26 ईयर्स, यानी कि 26 ईयर्स के एज में उसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉन कीट्स बिलोंग टू, जॉन कीट्स जो है वो बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे? जैसे ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है आइसलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे जॉन कीट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉन कीट्स वॉज अ डैश पोएट, जॉन कीट्स वॉज अ डैश पोएट, यानी कि जॉन कीट्स को कैसा पोएट समझा जाता था? तो जॉन कीट्स को एक रोमांटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जॉन कीट्स क्या थे? एक रोमांटिक पोएट थे, एक रोमांटिक पोएट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश, यानी कि जॉन कीट्स जो है वो किसके बहुत ही ज़्यादा लवर थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेचर। कहने का मतलब जॉन कीट्स जो है वो नेचर, यानी कि प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा प्यार प्रिय थे, यानी कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑड टू डैश इज एन ऑड, यानी कि ऑड टू क्या एक ऑड है? ऑड मतलब संबोधन गीत। तो ऑड टू ऑटम, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑड टू ऑटम इज एन ऑड, यानी कि ऑड टू ऑटम क्या है? एक ऑड है। ऑड कहते हैं संबोधन गीत, या फिर उसको कविता भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ऑड टू ऑटम हैज़ रिटन इन, ऑड टू ऑटम हैज़ रिटन इन, यानी कि ऑड टू ऑटम को कब लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितंबर 1819, सितंबर 1819। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है जॉन कीट्स डाइड ऑफ, जॉन कीट्स डाइड ऑफ। तो जहाँ पे भी डाइड के बाद ऑफ आ जाएगा तो यानी कि समझ जाना है जो किसी न किसी बीमारी का वहाँ पे नाम होगा। तो यानी कि जॉन कीट्स डाइड ऑफ, यानी कि जॉन कीट्स किस बीमारी के वजह से उसकी मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन कीट्स डाइड इन, जॉन कीट्स डाइड इन, यानी कि जॉन कीट्स जो है वो उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम में हुई थी। तो इटली की जो इटली का जो कैपिटल है रोम, वहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉन कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि जॉन कीट्स का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोएट्री का जिसका टाइटल है पोएम्स, वो कब पब्लिश हुआ था? यानी कि जॉन कीट्स का जो है पोएट्री का जो पहला वॉल्यूम है एंटाइटल पोएम्स नाम से, वो कब पब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम
बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि 1817। राइट आंसर 1817 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ओवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ओवर इज़ रिटन बाई। तो ये जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ऑड टू ऑटम कंजिस्ट्स ऑफ डैश स्टेंजाज, यानी कि ऑड टू ऑटम जो है इसमें कितने स्टेंजाज हैं, यानी कि कितने स्टेंजा है इसमें, तो ध्यान रखेंगे 3 स्टेंजा है। ध्यान रखेंगे ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन्स है, तो टोटल 33 इसमें लाइन्स होंगे। तो ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, तो ध्यान रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन करा, इच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंजिस्ट डैश लाइन, यानी कि ऑड टू ऑटम का जो प्रत्येक स्टेंजा है, जैसे हम लोग जानते हैं 3 स्टेंजा है, तो उसमें प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन्स हैं, तो अभी जो मैंने बताया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 लाइन्स है इच स्टेंजा में, और ऑड टू ऑटम में टोटल 3 स्टेंजा है, तो टोटल लाइन्स हो जाएगा 33, और एक स्टेंजा में होगा लाइन्स 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ ऑटम इज, यानी कि ऑटम का थीम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि स्कैरसिटी, यानी कि कमी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, तो ऑटम में क्या होता है, पत्तियों में कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ट्रीज शेड दियर लीव्स इन डैश। ट्रीज, जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रीज जो है अपने पत्तियों को झड़ाते हैं, पत्ते को वो कब झड़ाते हैं, यानी कि गिरा देते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑटम में, यानी कि पतझड़ के ऋतु में ट्रीज जो है अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, यानी कि ऑटम स्टार्ट होता है किसके ख़त्म होने के बाद, यानी कि ऑटम स्टार्ट होता है तो किसके ख़त्म होने के बाद, तो समर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि समर जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे ऑटम शुरू हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इन द डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम, यहाँ पे कम होगा आउट ऑन ट्रीज, यानी कि किस ऋतु में न्यू लिव्स नए नए पत्तियाँ और फल जो है ट्रीज में आने लगते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं नए नए पत्तियाँ आते हैं कब, स्प्रिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है डैश फिल्स ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस, डैश फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस, यानी कि कौन सभी फ्रूट्स को पका देता है, तो जैसे कि ऑप्शन है द सन, समर, ए एंड बी बोथ, और नन ऑफ द एबव। तो जैसे कि जानते हैं जो सन और समर दोनों ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि ए एंड बी बोथ।